तो हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं पुराना जो पिछली बार पेपर हुआ था। और ये पेपर साथियों दिसंबर में हुआ है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दिसंबर 2023 का पेपर है, आज के 7-8 महीने पहले। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं किया है तो साथियों प्ले स्टोर पर जाइए, एमपीएन ऑनलाइन स्टडी का ऐप डाउनलोड करिए। वहाँ से जो है आपको अच्छी तैयारी मिल जाएगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा इसका लिंक। और यहाँ पे आपको इस प्रकार से जो पेपर पिछली बार हुए हैं वो पेपर के लगभग 30 से 40 सेट जो है आराम से मिल पाएंगे। और इसी पेपर सेट को आप तैयारी करके अगर तैयारी नहीं किया तो 100% पास आप जरूर होंगे, क्योंकि पुराना पेपर है, नए सिलेबस का पेपर है, तो सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। तो इस पेपर को सॉल्व करेंगे। कोई डाउट है तो आप हमसे ज़रूर बताना। पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं जो आया था साथियों, यहाँ पे देख पा रहे हैं एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग का पेंट जो है पूछा गया है। तो कौन सा होता है? मैरून होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो साथियों हम केवल सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, सारे क्वेश्चन का आंसर इसमें दिया गया है। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन है पीतल, तांबा और आभूषणों की सोल्डरिंग के लिए किस प्रकार के सोल्डर का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स्ट्रा फाइन सोल्डर का जो है प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है खराद मशीन में बैक गियर यूनिट का उद्देश्य क्या है? इसमें देख ली, खराद मशीन में पूछा है। तो क्या होता है साथियों, स्पिंडल को गति को कम करने के लिए बैक गियर का जो है प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जस्ता निकालने के लिए पूछा है साथियों, मतलब जिंक निकालने के लिए किस अयस्क का प्रयोग किया जाता है? तो इसे हम कैलोमाइन का प्रयोग करते हैं जिंक निकालने के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं किस रख रखाव रिकॉर्ड में मशीन के चालू होने की तारीख का उल्लेख होता है? किस रख रखाव के रिकॉर्ड में, मतलब कौन सा शीट होती है जिसमें मशीन के सारा जो होता है वो होता है? तो इसे हम इक्विपमेंट रिकॉर्ड कहते हैं, जिसे हम उपकरण रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। आगे चलेंगे, ये चीज़ आपको जब कंपनी में आएंगे देखने को मिलेगी। इससे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस फिट का नाम पूछा है, मतलब यहाँ पे जो फिटिंग है ये साफ्ट में, यहाँ पे साफ्ट देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो फिटिंग होती है तो इस फिटिंग को हम किस नाम से जानते हैं या पूछा है? तो ये इंटरफेरेंस फिटिंग के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, जबकि बच्चे ने ए का ऑप्शन चुना था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वास्तविक आकार और इससे संबंधित बेसिक साइज के बीच बीजीय अंतर क्या है? आप ये देख पा रहे हैं। तो अंतर क्या होता है साथियों, एक्चुअल जो डिविएशन होता है वो होता है, जिसे हम वास्तविक विचलन के नाम से जो है जानते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे जो है व्हाट्सएप से भी मांग सकते हैं, और नहीं तो आप एमपीएन ऑनलाइन स्टडी ऐप डाउनलोड करिए। वहाँ पे साथियों अभी जो कोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस, मतलब 100 रुपीज़ में आपको मिल जा रहा है। तो 100 रुपीज़ में आपको कहीं नहीं मिलेगा, हूबहू वही चीज़ इसमें हमने प्रोवाइड किया है जो आपको इस पेपर में देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया गया है कि धातु की वह प्रॉपर्टी, मतलब मेटल की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देता? मतलब जब तक वो टूटता नहीं उससे पहले, मतलब लचक, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। तो इसे हम कहते हैं साथियों ब्रिटलनेस, भंगुरता। जब भी टूटता है अचानक से पाउडर के फॉर्म में या बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं, उस गुण को हम कहते हैं ब्रिटलनेस अर्थात भंगुरता के नाम से जानते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा जगह पूछा भी जाता है। इस शीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताइए। यहाँ पे जो शीट मेटल ऑपरेशन करते हुए आप देख रहे हैं इसका क्या नाम है ये आप सभी को बता दें। इसे हम क्या कहते हैं साथियों, ग्रूविंग के नाम से जानते हैं, जबकि बच्चे ने ऑप्शन ए चुना था। आगे चलते अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये सारे पेपर आप सभी को देखने को मिलेंगे, और इस प्रकार से मैंने बहुत सारे पेपर छात्रों से कलेक्ट किए हैं। तो आपको अगर चाहिए तो एमपीएन ऑनलाइन स्टडी ऐप से आप इसे ले सकते हैं। उस ऐप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और ऐसे ही इसी के प्रकार लगभग 150 से ज़्यादा मॉक टेस्ट भी आप सभी को देखने को मिलेंगे एमपीएन ऑनलाइन स्टडी ऐप पे। ये अगला है साथियों, पाइपों की वेवलिंग के लिए किस कटिंग का उपयोग किया जाता है? तो पाइप कटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आप देख पा रहे हैं आकार की निचली सीमा क्या है यदि आयाम। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं निचली सीमा पूछा है, प्लस में ये दिया है, माइनस में ये दिया है। तो माइनस में जो दिया है साथियों 0% दिया है क्लियरेंस टॉलरेंस। तो यहाँ पे राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि माइनस में कुछ भी नहीं दिया। अगर माइनस में दिया होता तो हम 25 में से उसे घटा के फिर जो है उसका मान निकालते। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दिया गया है राउंड बार केंद्रों को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया गया है? तो साथियों राउंड बार केंद्र का दिया है, केंद्र के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है? तो जेनी कैलिपर, जिसे हम लंगड़ा कैलिपर या हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से भी जानते हैं। इसे हम आर्डलिक कैलिपर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे देख पा रहे हैं पिघला हुए शोल्डर के साथ धातु के किस क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का
नाम है। पिघला हुए शोल्डर के साथ पूछा है। धातु के क्षेत्र को कवर करने वाले ऑपरेशन का नाम, उसे हम टिनिंग के नाम से जानते हैं। टिनिंग के नाम से जानते हैं, इसे आप जो है याद करके रखिए। ये यही क्वेश्चन है साथियों जो लगभग सारे पेपरों में घुमा फिरा के जो है पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गति पहियों के लिए किस प्रकार के बंधन का उपयोग किया जाता है? तो गति पहियों के लिए साथियों रेजिनोइड बंधन के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने के लिए पहला कदम क्या है? मतलब सेफ्टी क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है आप सभी का एक्सीडेंट से बचने के लिए? तो सुरक्षा और सावधानियों को पालन करना। जो भी सुरक्षा सावधानी अगर आप उसे पालन करते हैं तो आप जो है एक्सीडेंट से बच सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर से क्यों नहीं हटाया जाता है? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिलेंडर की जो की होती है उससे जब भी हम वेल्डिंग की प्रक्रिया करते हैं तो उस समय क्यों नहीं हटाते? इसलिए नहीं हटाते ताकि आग के मामले में जल्दी से बंद कर सके उसे, नहीं तो कहीं आग लग गई तो पहले हम चाबी ढूंढेंगे, इसीलिए हम जो है चाबी को लगा के रखते हैं सिलेंडर में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करते हैं साथियों। टोटल 38 क्वेश्चन है, उसके बाद अलग सब्जेक्ट के हैं तो सारे पे बात करेंगे, पेपर को सॉल्व करेंगे। अगला है, सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि जो है उपयुक्त है? तो प्रिक पंच की जो विधि है वो सबसे अच्छी है। प्रिक पंच क्या होता है साथियों, जब भी हम कहीं पे होल करते हैं तो मेटल जो होता है साथियों यहाँ पे थोड़ा सुराख रहता है, यहाँ से कटता है मेटल और यहाँ से होकर सुराख से बाहर जो है निकल जाता है। पंच जो है साथियों लगभग 9 प्रकार के होते हैं, मैंने इसके पहले वीडियो बताया है। प्रिक पंच, डॉट पंच, सेंटर पंच, तो इस प्रकार से सारे पंच का विवरण मैंने कर रखा है, पहले से अच्छे से समझा रखा है, तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है? तो ट्विस्ट ड्रिल जो होता है उसमें क्लियरेंस एंगल का जो प्रयोग होता है ड्रिल के किनारों के घर्षण को रोकने के लिए उसका मुख्य जो है उद्देश्य होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करते हैं। कौन सा ग्राइंडिंग व्हील में वांड की ताकत को इंगित करता है? ग्राइंडिंग व्हील में जो वांड की ताकत होती है वो क्या इंगित करता है? वो साथियों ग्रेड जो है इंगित करता है। जब भी हम कहीं ग्राइंडिंग व्हील खरीदने जाते हैं तो हम उसे ग्रेड में जो है खरीदते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारी से बचने के लिए क्या उपकरण हम प्रयोग करते हैं? जब भी गैस से कटिंग करते हैं तो गैस कटिंग करते समय जो भी चिंगारी उड़ती है बचने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो चमड़े का एप्रन प्रयोग करते हैं। साथियों एप्रन क्या होता है? एक प्रकार का कपड़ा ही होता है, जैसे आपका कपड़ा होता है वैसे एप्रन होता है, लेकिन वो चमड़े का कपड़ा होता है। उसको हम सबसे पहले पहनते हैं, फिर हम गैस से कटिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, ड्रिल मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है? तो स्टेप पुल्ली होता है साथियों। स्टेप पुल्ली क्या होता है कि दोनों साइड से होता है, जब भी हमें विभिन्न गति को प्राप्त करने हैं तो वो क्या करता है, टाइट और बेल्ट को लूज करते रहता है, तो इस प्रकार से जो है गति हमें कम ज़्यादा मिलती है। अगला क्वेश्चन है, कच्चे माल का वजन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? यहाँ पे दिए गए फार्मूला वेट ऑफ रॉ मटेरियल, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी जो है उसका फार्मूला होता है कच्चे मटेरियल का प्राप्त करने के लिए। अगला साथियों, इस वी ब्लॉक का नाम क्या है? यहाँ पे जो वी ब्लॉक दिख रहा है आपको, इसका नाम पूछा है। तो सिंगल लेवल, यहाँ पे देख पा रहे हैं सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, यहाँ पे आप सिंगल लेवल जो देख पा रहे हैं यहाँ पे सिंगल लेवल है और सिंगल ग्रुप है, तो मतलब आप सिंगल पाइप को लगा के यहाँ पे वी ब्लॉक का प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है? स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है? स्निप क्या होती है साथियों, जैसे आप सभी के घर पे कैंची होती है कागज़ काटने के लिए या कपड़े काटने के लिए, सेम उसी प्रकार से स्निप होती है। लेकिन स्निप में क्या होता है कि एक पतला सा होता है, तो उसे हम क्या करते हैं, सीट को काटते हैं। आप यहाँ पे देख पाते हैं, तो मैक्सिमम जो सीट की कटिंग कर पाती है वो 1.2 mm की कटिंग जो है स्निप के द्वारा हम कर पाते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें जो यक्स के रूप में चिन्हित किया गया है इसका नाम पूछा है। ये जो इस चक देख पा रहे हैं यहाँ पे जो इंगित किया गया है इस वाले पोर्शन को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका नाम आप सभी को बताना है, और ये क्वेश्चन जो है पूछे भी जाते हैं। इसे हम एक्सटर्नल जा के नाम से जानते हैं, मतलब बाहरी जबड़ा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, लकड़ी की अग्नि कागज के कपड़े में के कारण किस अंतर्गत में आती है? मतलब लकड़ी में, कागज में, कपड़े में ये जो आग लगती है साथियों किसके अंतर्गत आती है? तो क्लास ए, मतलब जिसे हम कार्बोनेशियम फायर के नाम से जानते हैं उसके अंतर्गत आती है। इसे हम पानी से या और भी साधारण किसी से भी बुझा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लीवर शीयर के इस भाग का नाम बताइए जो एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। साथियों ये जो लीवर शीयर दिख रहा है यहाँ पे जो ये भाग है इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसके बारे में पूछा है। तो उसे हम साथियों निचला ब्लेड के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोअर ब्लेड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? एसी वेल्डिंग जो ट्रांसफार्मर है उसका नुकसान क्या है?
तो वो है साथियों और नॉन सूटेबल फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल, मतलब ये अलौह धातु वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इससे जो ड्रिल दिख रही है, इसमें जो यहाँ पे एरर दिख रहा है, दोष दिख रहा है, ये कौन सा दोष है आप सभी को बताना है। तो साथियों ये जो दोष है इसमें क्या दिए गए, ड्रिल पॉइंट केंद्र में नहीं है। यहाँ पे जो ड्रिल का पॉइंट है साथियों ये केंद्र में नहीं है, वो जो है यहाँ पे दिया गया है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। सीट मेटल के कार्य में ग्रोवर का उपयोग क्या है। सीट मेटल कार्य में जब भी हम ग्रोवर का प्रयोग करते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है, तो सीम को क्लोज करने का उसका मुख्य उद्देश्य जो है होता है। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से रिमर में लंबा टेपर लीड होगा। इनमें से कौन सा जो है रिमर में लंबा टेपर लीड पूछा है, तो हो जाएगा सॉकेट रिमर। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 32, समायोज्य समानांतर ब्लॉक एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक के नाम से जानते हैं, उसका लाभ क्या है। तो साथियों उसका प्रयोग हम विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं, विभिन्न ऊंचाई के लिए। अगला क्वेश्चन है यक्स का जो यहाँ पे यक्स का दिखाया गया है, यहाँ पे यक्स यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं यक्स, इसका क्या प्रदर्शित करना चाह रहा है, ये आप सभी से पूछा है। तो वो बताना चाह रहा है कि पॉइंटर वही है, मतलब वैल्यू आपको जब भी लेना है इसी जगह का लेना है। आगे क्वेश्चन है साथियों यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। इस वर्नियर माइक्रोमीटर में जो यक्स से द्वारा दर्शाया गया है यहाँ पे चिन्हित, इसका नाम पूछा है, तो ये आप सभी को बताना है। तो इसे हम वर्नियर डिवीजन के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, यक्स के भाग द्वारा अंकित नाम पूछा है। ये खराद मतलब लेथ मशीन का ये कैरिज है, तो इसमें पूछा है यक्स का, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पूछा है लिफ्ट कैरिज में। इसका नाम क्या है साथियों, तो इसे हम टॉप स्लाइड के नाम से जानते हैं। ये सबसे ऊपर की स्लाइड होती है जिसे हम आगे पीछे मूवमेंट करते हैं और टूल को पकड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शंकु पुल्ली हेड स्टॉक का लाभ क्या है। शंकु पुल्ली में जो है हेड स्टॉक का जो लाभ होता है वो किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो भारी से भारी वजन उठाने के लिए हम इसका प्रयोग जो है करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो पूछा है बोल्ट के प्रकार की पहचान करें। यहाँ पे जो बोल्ट प्रयोग किया गया है इस बोल्ट को हम किस नाम से जानते हैं, जो हेक्सागोनल के तरह आप सभी को दिख रहा है। तो यहाँ पे जो बोल्ट है साथियों इसे हम क्लियरेंस होल के साथ बोल्ट का नाम जानते हैं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 38, M10 इंटू 1.25 के लिए टैप ड्रिल की साइज की गणना करिए। टैप ड्रिल की साइज पूछे साथियों, अगर हमें कहीं थ्रेड काटना है तो क्या होगा, 8.8 होगा। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है 500। तो साथियों जो 38 क्वेश्चन है वो फीटर थ्योरी के ख़त्म हो गए। उसके बाद आप सभी का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है, और उसके बाद सीधे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे देख पाएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन जो है चालू हो गए। इन सब का मैं अलग अलग आप सभी को बताऊंगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर बात कर